वैराग्य उत्पन्न हो गया और नरसिंह जी मन में विचार करने लगे कि संत सही कह रहे हैं, वास्तविक में हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। इसीलिए नरसिंह जी ने क्या किया, दीनो द्रव्य लुटाए सब, मास द्वादश माही, देश दिसंतर सब सुनी, हुंडी चाले नाही। पूरे देश में यहाँ बात फैल गई कि अब नरसिंह जी हुंडी नहीं लिखते हैं, अब नरसिंह जी की हुंडी नहीं चलती है। तो महाराज नरसिंह जी ने क्या किया, बोले जितना भी धन था वो सब लुटा दिया। फिर क्या किया नरसिंह जी ने, कहना कपड़ा बेच के भक्तन दीन खवाए, भील बीत बासण और सोज हुती घरवाए। नरसिंह जी ने गहना कपड़ा सब कुछ दान कर दिया और नरसिंह जी को दान करने में पूरे 12 महीने लगे, क्योंकि पहले दान देने वाले भी बहुत थे महाराज, इसीलिए ब्राह्मण उतना ही दान लेते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है, अब दान देने वाले ही नहीं है, इतना दान करने वाले नहीं है जैसा नरसिंह जी ने किया। अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी नरसिंह जी ने। अब महाराज नरसिंह जी ने सब कुछ दान कर दिया, नरसिंह जी के पास केवल एक हवेली बची। रुक्मणी मैया ने भगवान से कहा कि आपका ऐसा कौन सा लाडला भक्त है इस कलयुग में, क्योंकि द्वापर में आपके भक्त हुए हैं, त्रेता में हुए हैं, सतयुग में हुए हैं, क्या इस कलयुग में भी आपका कोई भक्त है जो आपके कहने पर सब कुछ लुटा दे? तो यहाँ पर भगवान ने रुक्मणी मैया के कहने से परीक्षा ली। बोले देवी, मेरा ऐसा एक भक्त है, उसका नाम है नरसिंह मेहता, और चलो तुम भी परीक्षा लेंगे नरसिंह जी की। भगवान एक साधु का रूप बना करके नरसिंह जी के द्वार पर आते हैं और लक्ष्मी मैया दूर खड़ी हो जाती है। बोले मैं भी तो देखो कौन है ऐसा भक्त आपका। नरसिंह जी के द्वार पर आकर के भगवान ने कहा कि नरसिंह जी हमको कुछ दान दो। बोले क्या चाहिए भैया, तुमको क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, नरसिंह जी ने कहा। तो भगवान ने कहा अरे तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, ये जो तुम हवेली में खड़े हो ये हवेली किसकी है? बोले ये हवेली तो मेरी है। तो महाराज भगवान ने कहा कि यही हवेली मुझे दान दे दो। तो भगवान के कहने पर नरसिंह जी ने वो हवेली दान कर दी। बोले भैया तुझे ये हवेली चाहिए तो ये भी ले ले, वैसे मेरे पास कुछ बचा नहीं है। नरसिंह जी ने क्या किया? बोले नरसिंह जी ने हवेली भी दान कर दी। अब नरसिंह जी अपने बेटे को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, देखो नानी बाई भी नरसिंह जी के साथ थी, क्योंकि जब नानी बाई का विवाह किया गया तब नानी बाई को ससुराल वालों ने वापस भेज दिया था गोना करने के लिए। रखते ना बेटी को 1-2 साल, अब शायद पहले रखा करते थे, अब वो प्रथा नहीं रही, तो गोना करने के लिए नानी बाई को छोड़ दिया था। इसीलिए नरसिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव के बाहर जाकर के एक धर्मशाला में बैठ गए। अब जैसे ही गांव के बाहर धर्मशाला में जाकर के बैठे, बंसी